एक बार जनरल अयूब खान को ये रिपोर्ट पेश की गई कि आपकी अवामी मकबूलियत 100% से भी ज्यादा हो चुकी है। जनरल अयूब खान इस रिपोर्ट की हकीकत जानने के लिए भेस बदल कर एक ऐसे सिनेमा हॉल में जा बैठे कि जहां पर उनकी जिंदगी और कारनामों पर बनी एक फिल्म चलाई जा रही थी। फिल्म के हर सीन पर लोग अश अश कर उठते और अयूब खान के हक में नारे लगाते। अयूब खान दिल ही दिल में अपनी मकबूलियत पर खुश हो रहा था कि इतने में उसके साथ की कुर्सी पर बैठे शख्स ने उसको थप्पड़ मार हुए कहा कि तू तालियां क्यों नहीं बजा रहा, तालियां बजा इससे पहले कि पुलिस आकर तुझे बजाना शुरू कर दे। जनरल अयूब खान दुनिया के उन चंद ही लोगों में से एक था कि जिसने खुद को सिर्फ वाकयात का हिस्सा नहीं बनाया बल्कि उसकी चालों से पूरा मुल्क भी लरजता रहा। ये वो कहानी है कि जो आज की किताबों में नहीं मिलती, ये वो सच है कि जो फाइलों में दफन हो चुका है, ये वो तारीख है कि जो कुछ ऐसे बूढ़ों की जबान पर बाकी रह गई है कि जिनकी बात पर आज कोई भी यकीन नहीं करता। ये कहानी शुरू होती है अलीगढ़ के एक ऐसे स्कूल से कि जहां मोहम्मद अयूब नामी एक गरीब मगर पुरअज़म लड़का पढ़ता था। पुराने कपड़े, मट्टी से अटे जूते और आंखों में एक खास चमक। उस्ताद ने एक बार उसे खड़ा करके पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे? वो बोला कि मैं फौज का सिपा सलार बनूंगा। उसके उस जवाब पर पूरी क्लास हंस पड़ी, मगर उसके नसीब में कुछ और ही लिखा जा चुका था। वो जानता था कि हालात नहीं सिर्फ इरादे इंसान को ताकतवर बनाते हैं। फिर वक्त बदला और 1951 में रावलपिंडी साजिश केस ने पूरे मुल्क को हला कर रख दिया। उस वक्त अयूब खान एक तरक्की करता हुआ जवान अफसर था। उसका पुराना दोस्त मेजर इसाक जो उस बगावत में शामिल था, रात के वक्त अयूब खान से छुप कर मिला। इसाक ने कहा कि ये असल वक्त है अंग्रेजों के वफादारों को खत्म करने का, आजा हम मिलकर मुल्क बदल देते हैं। अयूब खान ने उसे गौर से देखा और फिर आस्था से बोला, इनकलाब तब करो जब वक्त तुम्हारे हाथ में हो। उसी रात उसने अपनी जाती डायरी में लिखा कि वक्त आएगा और मैं तारीख को अपने हाथों से लिखूंगा, वो तारीख जो कभी मिट नहीं सकेगी। 1958 में जब मार्शल लॉ लगा तो सबने यही समझा कि ये एक अचानक फैसला है। इक्तदार संभालने से एक दिन पहले एक अंग्रेज सफारतकार ईवान सदर के पिछले दरवाजे से दाखिल हुआ। वो अयूब खान के सामने एक मोटी काली फाइल रखकर बोला कि ये है असल हुकूमत, आप चाहें तो पाकिस्तान हमेशा के लिए आपके हाथ में हो सकता है, मगर उसके बदले हमें इस फाइल पर सिर्फ एक दस्तखत चाहिए। अयूब खान ने बगैर हिचकिचाहट के दस्तखत किए और उसी वक्त एक मुआहिदा वजूद में आया। एक ऐसा मुआहिदा जो आज भी खुफिया है, जिसे प्रोजेक्ट सैंडस्टॉर्म 2047 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा, हुकूमत तब्दील हुई और एक नए अहद का आगाज हुआ। मगर इस सारे मामले में जो सबसे ज्यादा हैरत अंगेज चीज थी वो एक पुरइसरार खातून की अचानक ईवान सदर में आमद थी। उस खातून का नाम नादिया करीम था कि जो दरअसल अमेरिका की खुफिया एजेंसी की नुमाइंदा थी। वो अयूब खान से मिली। उसने खुले लफ्जों में कहा कि जनरल, अमेरिका चाहता है कि आप चीन से ताल्लुकात बेहतर करें, वरना हम आपके खिलाफ दूसरा किरदार तैयार कर सकते हैं। अयूब खान ने मुस्कुराकर कहा कि नादिया, अमेरिका को लोगों को इस्तेमाल करना आता है, मगर मुझे अमेरिका को खेलना आता है। फिर पाकिस्तान ने चीन से वो दोस्ती की कि जिस पर दुनिया हैरान रह गई। लेकिन उस मुलाकात के बाद अयूब खान की नींदें उड़ गई थीं। वो हर रात एक ही ख्वाब देखता। एक बच्चा उसके सामने आकर कहता कि तुमने वादा किया था रोटी, कपड़ा और मकान देने का, मगर तुमने अपने लिए महल बनाए और वादे तोड़ दिए। ये ख्वाब इतना हकीकी लगता था कि अयूब खान ने अपने बेडरूम में एक खुफिया बक्सा रखवा लिया था। उसमें उसकी पुरानी वर्दी, 3 सिगरेट, एक पुराना खत और एक खंजर रखा हुआ था। उस खत में लिखा था कि जब वक्त आएगा तब ये सब कुछ दोबारा शुरू होगा। 1965 की जंग के बाद जब मुल्क की फिजा बदलने लगी तो अयूब खान कुछ दिनों के लिए मंजर से गायब हो गया। अखबारात ने लिखा कि उसे सेहत की खराबी दरपेश है, मगर दरअसल वो एबटाबाद के एक पुराने बंगले में था। वहाँ एक ऐसी खुफिया मीटिंग हुई कि जिसमें एक रूसी जासूस, एक जर्मन साइंसदान, जनरल गुल हसन और नादिया करीम सब मौजूद थे। अयूब खान ने सबको एक नया प्लान दिया। हमें सिर्फ बॉर्डर पर जंग नहीं लड़नी, हमें दिमागों पर हुकूमत करनी है। तालीमी निजाम, मीडिया और इदारे, ये सब हमारी असल ताकत होंगे। उस वक्त किसी ने ना समझा, मगर बाद में सबने देखा कि इस मंसूबे के बीज अयूब खान के दौर में बोए गए थे। 1969 में जब अयूब खान ने इक़्तिदार छोड़ा तो लोग समझे वो थक चुका है, मगर हकीकत ये थी कि उस पर दबाव था। खुफिया एजेंसियों को खदशा था कि वो काली किताब का राज अफशाना कर दे। एक दिन ईवान सदर की दीवार के अंदर एक बम रख दिया गया। ये महज धमकी थी, मगर पैगाम साफ था। अयूब ने खामोशी से इस्तीफा लिखा, याया खान को दिया और सिर्फ इतना कहा कि मैं जा रहा हूँ, मगर खेल अभी बाकी है। उसके बाद अयूब खान ने जिंदगी के आखिरी दिन हरीपुर में गुजारे, मगर कहा जाता है कि वहाँ दफन होने वाली लाश उसकी नहीं थी। एक पुराना फौजी अफसर जो उसके साथ रहा था वो कहता है कि असल अयूब खान एक और मिशन पर भेजा गया है। वो आज भी किसी खुफिया मकाम पर प्रोजेक्ट सैंडस्टॉर्म की निगरानी कर रहा है। ये सब सुनकर कोई हंसता है तो कोई इनकार कर देता है, मगर कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सच्चाई
सच्चाई और अफसाने के दरमियान सफर करती हैं, उनकी तस्दीक सिर्फ वक्त करता है। जनरल अयूब खान अब इस दुनिया में नहीं, या शायद है मगर किसी और रूप में, किसी और नाम से। और अगर कभी तुम्हें एक ख्वाब आए जिसमें एक बूढ़ा आदमी पुरानी फौजी वर्दी में कहे कि वादे निभाने का वक्त आ गया है, तो शायद वो सिर्फ एक ख्वाब न हो बल्कि किसी पुरानी खुफिया तारीख की दस्तक हो।